तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारी डेमन लॉर्ड ने पकड़ लिया तभी अपनी बहना को और कहती है ले 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 कितनी प्यारी सी फॉक्स है, चलो साथ में खेलते हैं। जो फॉक्स यानी बहन थी ना, वो हमारे मेक कट्टे को चिल्लाती है और गाली देने लग जाती है और कहती कुत्ते, कमीने, हरामी। भाई तुझे कितना मैंने सच्चा और अच्छा आदमी समझा था, तू ऊपर ऊपर से कितना अच्छा आदमी है लेकिन अंदर से तो कितना नीच और गिरा हुआ आदमी है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार तुम ऐसा मुझे गाली कह को दे रही हो जैसे कि मैंने तुम्हारी बहन पटा ली। हालांकि मैंने पटा ली है, हमारी शादी होने वाली है, लेकिन भाई तुम तो मुझे जीजा जी मानती थी। ये भी कहती गलती हो गई, जो मैं तुम्हें जीजा जी यहाँ पे मानती थी आज के बाद कभी भी नहीं मानूंगी। भाई तू बहुत ज़्यादा कमीना आदमी है, तुझसे बेकार आदमी आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा। तो हमारा मेक कट्टा भी लेकिन क्यों यार, मतलब हम लोग तो एक फैमिली यहाँ पर है ना, तो भाई तुम मुझे ऐसा गाली कह को दे रही हो। वो भी कहती है भाई बस गाली दे रही थी, अब मैं तुझे काटूंगी भी। इतना बोल के लिटरली काटने के लिए कूद भी पड़ती है, काटने भी लग जाती है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्यों यार ऐसा क्यों कर रही हो। जो सुनते वो भी कहते क्यों यार तुमने मेरी दीदी को चोट काहे को पहुंचाया, मुझे उसके लिए तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तेरी दीदी को चोट, भाई वो तेरी दीदी है, डेमन लॉर्ड, सारे डेमन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तुम्हें क्या सच्ची में लगता है मेरी इतनी औकात है जो उसको चोट पहुंचा सकूं। तो फॉक्स भी कहती फिर मेरी दीदी की हालत ऐसे कैसे हो गई। हमारा मेक कट्टा भी कहता पागल है यार वो। तो ये भी कहती पागल, अबे तूने मेरी दीदी को पागल बोला, मार डालूंगा मैं तुझे। जो सुन हमारे मेक कट्टा भी कहता है शांत हो जाओ, मेरा वो मतलब यहाँ पे नहीं था। तो आराम से उसको बैठाता है और पूरी कहानी समझा देता है कि एग्जैक्टली तुम्हारी बहन के साथ क्या क्या हुआ और एट द एंड वो ऐसा बच्ची जैसी कहीं को बर्ताव यहाँ पे कर रही है। तो ये सब रीज़न है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई चोट यहाँ पे नहीं पहुँचाया है, मैं बस उसका ध्यान यहाँ पे रख रहा हूँ, समझी कि ना समझी। जो सुनते वो भी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या सच्ची में। भाई लोग मुझे पागल और नॉटी कहते हैं कि बड़ी नॉटी हूँ, लेकिन अभी के लिए मेरी दीदी ज़्यादा मुझे नॉटी लग रही है। अगर उनको सच्ची में सारे डेमन के बीच में खुला छोड़ दिया ना, भाई बवाल मचा देगी। तो ये दोनों लिटरली इमेजिन करने लग जाते हैं कि क्या हो सकता है। तो कहते यार सही बोला, कुछ भी हो जाए बाहर तो बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है। लेकिन सुनो ना साली, क्या ना भाई मैं तुम्हारी दीदी का ध्यान 2 दिन से रख रहा हूँ, भाई बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार यहाँ पर हो चुकी है, तो कुछ ज़्यादा मतलब मेरे को ध्यान रखना पड़ा, जिसके चक्कर में ना मुझे खाने का टाइम मिला, ना नहाने का टाइम मिला, ना आराम करने का टाइम यहाँ पे मिला। तो 2 दिन और इंतजार कर लो ना तुम, मैं बदले में जाके नहा धो कर लाता हूँ। जो सुनते ये भी कहती है ओके जीजा जी, तो आप ये चाहते हो कि ध्यान रखने का काम आपके बदले अब मैं यहाँ पे करूँ। जो सुनते वो भी कहता है यार तुम्हारी बहन है यहाँ पर, तुमको करना चाहिए ना। ये भी कहती रुको जीजा जी यार वो बीवी तुम्हारी यहाँ पर है, मेरी बहन तो बाद में है, लेकिन अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा काम है ध्यान रखना ना कि मेरा। मतलब मैं काय को रखूँ, मैं तो यहाँ से चली इतना बोल के लिटरली वहाँ से निकल जाती है। और बाद में धीरे धीरे ना भाई ऐसा अफवाह चलने लग जाता है कि भाई डेमन लॉर्ड भी दिखाई नहीं दे रही और हमारे वो जो प्रिंस यानी उनके होने वाले पति वो भी दिखाई नहीं दे रहे। तो दूसरा भी कहता भाई मैंने ऐसा सुना है कि वो दोनों किसी घर के अंदर बंद हो चुके 2 दिन से और उनके बीच में समझ रहा है ना भाई घप घप हुए जा रहा है। दूसरा भी कहता भाई 2 दिन लगातार कोई कैसे कर सकता है। तो पहला भी कहता भाई वो कर सकते मिस्टर जियांग, उनसे बेहतरीन कोई भी नहीं है। जो अपना मॉन्क था डिसाइपल, लिटरली उसका कान बंद किया जा रहा था कि बच्चा तू सुन मत। तो बच्चा भी कह रहे यार मुझे सारी बातें पता है और मैं तो उनका डिसाइपल हूँ। वो मनीवन हमेशा ऐसी गंदी चीज़ें करने के बारे में सोचते ही थे, तो मुझे पहले से भी आइडिया है। तो दूसरा भी कहता शिट भाई तू मॉन्क यहाँ पर है, एक मॉन्क को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो भी कहता घंटा मॉन्क हूँ। बाकी सभी कहते देख रहे विनोद आजकल मॉन्क लोग को भी क्या हो गया है, अब इसका मतलब समझे कि नहीं समझे, जियांग में सच्ची में दम है। दूसरा भी कहते यार काश मेरे में भी दम होता, वो 2 दिन तक कर रहे हैं, मेरा 2 मिनट में निकल जाता है। अब आते वापस हमारे मेक कट्टे की ओर, जहाँ पे नौकरानी भी आ जाती है, वो भी हमारे मेक कट्टे को चिल्लाती कि भाई तुझे शर्म आनी चाहिए, भाई तेरे चक्कर में शायद ये सब हो रहा है। यार मतलब देखो यार वो हर महीने जब वो टाइम आता था तो जाके पागल होती थी, इस समय वो टाइम नहीं आया तो भी वो पागल यहाँ पर हो चुकी है, तूने कुछ किया होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे नहीं यार मेरी उतनी कहाँ औकात है जो मैं कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये भी कहती है अच्छा ठीक है, अगर मुझे बाई चांस पता चला कि ये सबके पीछे तेरा हाथ यहाँ पर है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सामने से ये लड़की थी नफेंग, वो भी कहती इसका हाथ नहीं है, मैं बताती हूँ, वो जो मिस्टर मिरर है ना उसका हाथ है। तो ये भी कहती मिस्टर मिरर कौन है आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पे चेक करने दो अपनी मास्टर को। तो वो चेक करती है 2 मिनट और 2 मिनट बाद है ना उसको चोट लग जाता है। जो देख के बाकी दोनों कहते भाई क्या हुआ। वो भी कहती है कि मुझे आइडिया लग चुका है, सच में इसमें मिस्टर मिरर की गलती है और वो मिस्टर मिरर के साथ या फिर शायद किसी और के साथ अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उस माइंड में लड़ाई कर रही है। और मैं वहीं पे चेक करने गई थी तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो चेक करने गई तो मास्टर सच्ची में फाइट कर रही थी, सामने एक बंदा यहाँ पे था, कभी वो इस पे अटैक करता, कभी मास्टर यहाँ से अटैक करती, फिर वो अटैक करता, फिर ये भी अटैक
करती है और ऐसे ही लड़ाई उड़ाई चालू है। उसी लड़ाई के झटके के चक्कर में चोट लग गया था मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो लड़ाई के लिए जो मेन पावर है, मेन जो आत्मा है ना, वो सब उनका उस बॉडी में है जो लड़ यहाँ पे रहा है, और बाकी जो बच्ची कुछ आत्मा है ना उनकी मेन बॉडी के अंदर है। और बच्ची कुछ यानी थोड़ी सी आत्मा, अब जाहिर सी बात है थोड़ी सी आत्मा स्मार्ट थोड़ी ना होगी, थोड़ी सी आत्मा बच्ची जैसी होगी, तभी तो ये टाइम से पहले बच्ची जैसी यहाँ पे बन गई। जो सुंदर नौकरानी भी कहती यार लेकिन यार कोई तरीका है क्या ठीक करने का। जो सुंदर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मेरे पास 2 तरीका है इसको ठीक करने का। तो ये भी कहती है तो बोलना यार कौन से 2 तरीके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सबसे पहला तरीका है कि तुम मुझे यहाँ पर जाने का मौका दो शहंशाह सेट में। अगर मैं शहंशाह सेट में यहाँ पे चल गया तो लिटरली वहाँ पर मुझे मिल जाएगा मिस्टर मिरर, रियल बॉडी मिल जाएगा मिस्टर मिरर का। अगर रियल बॉडी के साथ लड़ाई कर लेंगे या उसको रोक देंगे कुछ भी करेंगे तो उसका जो है भाई कॉन्शियसनेस, वो जो हमारी मास्टर के साथ लड़ाई कर रहा है वो नहीं करेगा, रुक जाएगा। तो मास्टर की आत्मा वापस अपनी बॉडी में आ जाएगी और वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। ये हो गया पहला। जो सुंदर ये भी कहती भाई पहला थोड़ा अजीब लग रहा है। सेकंड वाला क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सेकंड वाला ये है कि भाई मुझे परमिशन दो ताकि मैं डेमन लॉर्ड को लेके जा सकूं शहंशाह सेट में। शहंशाह सेट में कुछ कमाल कमाल के डॉक्टर्स भी रहते हैं और एक तो मैं पर्सनली यहाँ पे जानता हूँ, वो आराम से भाई उनकी बॉडी के अंदर से वो जो भी है ना भाई मिरर वाली आत्मा उसको दूर कर देंगे और मास्टर की जो आत्मा यानी डेमन लॉर्ड की आत्मा है ना वो भी बॉडी में वापस लौटा देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये भी कहती पागल पहले वाले के अंदर भी तुझे शहंशाह सेट में जाना था, सेकंड वाली में भी शहंशाह सेट में ही। भाई तुझे तो मुझे ऐसा क्यों लगता है बस शहंशाह सेट में भाग के जाना है, तुझे इलाज करने का कोई मूड ही नहीं है। हमारा मेकट अभी कहता है अरे जब शहंशाह सेट में इलाज यहाँ पे मिलेगा तो मैं किसी और का नाम यहाँ पे कैसे लूँ यार, मैं किसी और का नाम तो नहीं ले सकता, झूठ तो नहीं बोल सकता। वो भी कहती निशा तू झूठ बोल रहा है। हमारा मेकट अभी कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। जो सुन दो भी कहती सुनो अभी जो लड़ाई हो रहा है जैसे हो रहा है उसको होने दो, चल रहा है चलने दो। अगर बाई चांस लंबा समय गुजर गया 2-3 दिन हो गए मास्टर तो भी होश में नहीं आई, पहले जैसी नॉर्मल यहाँ पे नहीं हुई, तो जाके हम तेरा रास्ता फॉलो करेंगे, समझा। हमारा मेकट अभी लग ओके। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैंने पहले बोला था हफ्ते में 1 चैप्टर है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है छोटी बहन से यानी अपनी फॉक्स से जिसके पास एक क्रिस्टल यहाँ पर है। उसको याद आता है ये क्रिस्टल मुझे याद है बहुत पहले किसी ने बोला था ये बहुत ही महंगा है, अगर तुम मार्केट में बेचोगी ना लाखों मिलेंगे लाखों। ये तो बस एक छोटा सा पीस है। मुझे याद है मेरी दीदी का जो पूरा बेड है ना इसी से यहाँ पे बना हुआ है, अगर मैंने बेड से एक छोटा सा हिस्सा हॉल ले लिया तो भाई पैसे ही पैसा यहाँ पर हो जाएंगे। तो अभी जाके चोरी करके आती हूँ। लेकिन एक सेकंड अगर बाई चांस दीदी को पता चला भाई दीदी मुझे तोड़ के रख देगी, लेकिन एक सेकंड भाई मैं भी किसी से कम हूँ क्या, तो मैं जाऊँगी और चोरी करके यहाँ पे रहूँगी। तो चोरी चुपके से जाने वाली थी, लेकिन ये जो फेंग नाम की थी ना भाई अपनी लड़की उसको आइडिया लग जाता है। वो भी कहती कौन है यार जल्दी से सामने आओ, तो वो भी कहती अरे अरे मैं यहाँ पर हूँ यार, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे जीजा जी ने यहाँ पे भेजा है। वो भी कहती जीजा जी ने भेजा है, सच्ची में मैंने तो विश्वास यहाँ पे नहीं है, रुको अभी मैसेज दे के बुलाती हूँ। तो हमारे मेकटर को मैसेज यहाँ पे देती है तो सामने से हमारा मेकटर भी आ जाता है। वो कहता है हेलो मेरी साली तुम चली आई। वो भी कहती यार जीजा जी मैं तो चली आई। हमारा मेकटर भी कहता अरे मेरी साली। वो भी कहती अरे मेरे जीजा जी। हमारा मेकटर भी कहता बस करो अब ये प्यार बंद करो। अब तू तो गई चल निकल यहाँ से, इतना बोल के लात मार के गुफा के अंदर यहाँ पे भेज देता है और गुफा के बाहर एक फॉर्मेशन लगा दिया जाता है जिसके चक्कर में कभी बाहर नहीं आ पाती। क्योंकि देखो हमारा मेकटर ध्यान यहाँ पे रख रहा था अपनी बीबी का यानी डेमन लॉर्ड का, लेकिन बेचारा थक चुका है भाई, इसको चैन से सोने भी नहीं दे रही थी ना इसके लिए, और उसने बहन को अंदर बंद कर दिया है, वो चाह के भी बाहर आ नहीं सकती और उसको अपनी बहन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी खुश है, चलो अब मैं जाके आराम कर सकता हूँ, मुझे परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तो फेंग भी लाइक है भाई ये क्या किया इन्होंने, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आया। बाद में आता है बाकी बंदे लोग से मिलता है, सब लोग कहते हैं हेलो जी कैसे यहाँ पर हो। हमारा मेकटर भी कहता है हेलो जी मैं तो ठीक हूँ तुम लोग का क्या। तो जो लड़का यहाँ पे था ना ये टकला, इसके दिमाग में डाउट आता है एक सेकंड यार ये बड़े थके थके से लग रहे, ओ माई गॉड भाई ये 2 दिनों से डेमन लॉर्ड के साथ थे, ऐसा मत बोलो 2 दिनों से ये बस गप किए जा रहे थे और करते करते यहाँ पे थक चुके हैं। हमारा मेकटर भी कहता बोलो ना यार तुम लोग अचानक से एक साथ यहाँ पे करके आ रहे हो। वो लोग कहते बस ऐसे ही हमें टेंशन यहाँ पे हो रहा था तो सोचा क्यों ना उसके आपका हालचाल यहाँ पे पूछ ले। तो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल चल रही होगी ना। वो भी कहता है या ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। लड़का ये भी कहता है या मैं समझ सकता हूँ भाई क्योंकि वो डेमन लॉर्ड यहाँ पर है, उनका लेवल हमसे बहुत ही ज़्यादा हाई है। हालांकि मर्दों के लिए ये थोड़ा ठीक नहीं रहता, लेकिन तो भी यार टेंशन यहाँ पे मतलब सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो सुनते ये भी कहता है या तुमने सही बोला। फिर वो लड़का ये भी पूछ लेता बताओ यार तो कितना देर तक चलता है भाई डेमन
लॉर्ड के साथ। तो ये भी कहता है अरे यार मैं क्या बताऊँ भाई, सोती है ही नहीं, तो जब वो सोती नहीं है तो मेरी हालत यहाँ पे ख़राब होती है, जब वो सो जाती है तो ही मैं कुछ कर पाता हूँ। तो बेसिकली खेलने से उसका मतलब यहाँ पे था कि जब वो जगी रहती है ना, हमेशा खेलती रहती है, जिसके चक्कर में बेचारा हमारे मेन कैरेक्टर को तकलीफ होती है। जब वो सो जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर भी आराम कर पाता है, ये हमारे मेन कैरेक्टर का कहने का मतलब था। लेकिन वो आदमी गलत समझ लेता है कि जब वो जगी रहती है ना, जबरदस्ती करती रहती है करती रहती है करती रहती है और बेचारे थकते रहते हैं, और जब वो सो जाती है तब इनको आराम मिलता है, ऐसा वो समझ लेता है, थोड़ा गंदा समझ लेता है। तो ये जो थी ना लड़की, इसको गुस्सा आ जाता है कि यार यार बस करो, तुमको ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इस बच्चे के सामने। तो वो भी कहता बच्चा, अरे बच्चा तुम होगी दीदी मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मेरा भी बहुत बड़ा है। तो हमारा मेक डाउट में आ जाता है, एक सेकंड भाई मैंने ऐसा क्या बातचीत कर लिया जो बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, इतना भी तो कुछ बुरा यहाँ पे नहीं था। सामने से पूछा भी जाता है कि बोलो ना यार चल के आ रहा है यहाँ पर, वो भी कहता है आप खुद बच्चे यहाँ पर हो, करके आ रहे हो तो भी किसी को मतलब समझ रहे हो क्या। अब यहाँ पे 2 मिनट बाद लड़की भी कहती सुनो ना यार, जो मेरा बाप यहाँ पे था उसने अपने बंदे को भेजा मैसेज लेकर। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैसेंजर को बुलाओ। मैसेंजर आता है घुटने पे और कहता है लॉर्ड की जय हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार मैं काहे का लॉर्ड, ऐसे घुटने पे मत आया करो भाई, तुमको तो मैंने बहुत पहले देखा था। वो भी कहता है याद है जब हमारे एरिया पे भूतों ने हमला कर दिया था, मेरी बॉडी में भी एक भूत घुस गया था, तो आपने हेल्प की थी उसको निकाल के बचाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुझे याद आया, बोलो यार तुम्हारे लॉर्ड ने क्या मैसेज दिया है। तो ये भी कहता है या तो आपको याद है ना हमारे बीच में जो सौदा हुआ था कि एरिया के सारे इंसान को निकाल के यहाँ से भेज देंगे, बदले में भाई सामान वगैरह हम देंगे और आप लोग ना उसका बना के दोगे। हाँ तो हमने सामान तैयार कर लिया है, वो सामान आपके एरिया में 7 दिनों में पहुँच जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट 7 दिन इतना जल्दी। वो भी कहता है ऑफ कोर्स इंसानों को बाहर भेजने का जो मकसद आपका है ना, ये मकसद हमारी लॉर्ड का भी है, इसके लिए जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी सबको निकालना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सारे के सारे बंदों को बहुत ही ज़्यादा काम पे लगा दिया है, लेकिन अभी खतरा हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। तो बच्चे लोग को, औरतों को, कमज़ोर लोग को हमने नहीं भेजा, जो स्ट्रॉन्ग को बड़े लोग हैं ना हम पहले उनको भेजना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम्हारा जो इमोर्टल अलायंस यहाँ पर है वो एक ही है या फिर उसके 2-4 ब्रांचेस यहाँ पर है। अगर 2-4 ब्रांचेस होंगे तो हम उनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। लड़का भी कहता बस एक यहाँ पर है, लेकिन एक है तो भी टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम दबा के मेहनत करेंगे, आप लोग से सपोर्ट यहाँ पे मिल ही रहा है, सब कुछ यहाँ पे बराबर ही है, समझ रहे हो ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं समझ रहा हूँ, बाकी किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, मुझे तो अपनी लॉर्ड का टेंशन है। तो वो भी कहता है लॉर्ड का टेंशन क्यों, क्या हो गया लॉर्ड को। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता ना लॉर्ड को कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, सारा काम हो जाएगा, तुम जा सकते हो। मन ही मन हमारे मेन कैरेक्टर सोचते कि लॉर्ड को इस बार अलग ही प्रॉब्लम हुआ है, वो अभी तक ठीक नहीं हो रही। अब मुझे लगता नहीं है कि भाई वो जल्दी ठीक होने वाली है, बाई चांस ठीक हो जाएगी ना, ठीक होने के बाद भी उनकी पावर काफ़ी कम हो जाएगी, वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और उनको रिकवर करने में 7 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाए, और हम लोग बंदे लोग को 7 दिन बाद ही भेजने वाले हैं। यार गजब ही मुसीबतें हैं। एंड दैट्स शिट, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आपको आइडिया लग चुका है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अरे वो जो आदमी था ना जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आया था, वो अपने बारे में बताता है कि एक डेमन क्लैन यहाँ पे थी, उनके अंडर में ढेर सारे इंसान गुलाम बन के काम करते थे, मेरे माँ बाप भी वहीं पे गुलाम थे और उसी दौरान है ना मेरा जन्म यहाँ पर हुआ। और भाई वो सारे डेमन इतने कमीने कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। हमारे पैदा होने के बाद जो ऐसे कमज़ोर बंदे यहाँ पे रहते ना उनको तो मरते ही मरवा देते हैं, लेकिन उनमें से जो 2-4 मेरे जैसे बच्चे रहते ना जो लगभग 4 या 5 साल के हो जाते हैं और ज़िंदा रहते हैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहते हैं, हेल्थी यहाँ पे रहते हैं, उनको लिटरली अपने साथ लेके जाते हैं और उनको ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं ताकि भाई हम लोग स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बने और उनके लिए काम करें, उनके लिए सोल्जर का काम यहाँ पे करें। तो मैं भी ऐसा ट्रेनिंग किया और मैं सच्ची में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। तो जब मैं 13 साल का हुआ ना भाई मुझे परमानेंटली अपने मम्मी पापा से दूर करके लेके चले गए और ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग देने के लिए। और वो कड़ी ट्रेनिंग भाई इतना बेकार और इतना खतरनाक था कि मैं आज तक भूल नहीं सकता। लिटरली मुझे और सामने कोई जानवर यहाँ पे था, उसको पिंजड़े में बंद कर दिया जाता था, तुम्हारा काम है कि बीसी लड़ो, तुम में से कोई एक जिंदा यहाँ पे बचेगा। मैं भी देखते भाई कौन जिंदा यहाँ पे बचता है, लेकिन मैं भी टैलेंटेड यहाँ पे था, बड़ा मेहनत किया, बड़ा अच्छे से फाइट यहाँ पे किया और मैंने भी कई बार नाम शिकार किया। लेकिन इतने कुत्ते मैं लिटरली हम इंसानों का आपस में लड़ाना स्टार्ट कर दिया, ना चाह के भी मुझे इंसानों को मारना पड़ा। और एक दिन भाई मेरा सामना हो गया भाई मेरे बचपन के दोस्त के साथ, जिसको मैं बचपन से जानता था, जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग की थी, मुझे ना चाह के भी उसको मारना यहाँ पे पड़ा। उस दिन मैं बहुत रोया, बहुत ही ज़्यादा रोया। मैंने ठान
लिया कुछ भी हो जाए भाई ये डेमन लोग का एक दिन मतलब खात्मा करके ही रहूँगा। फिर एक एक करके काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजर गया, मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और तभी वो जो डेमन लोग हैं ना उनके ऊपर हमला हो गया ये इमोर्टल अलायंस का, वही जो इंसानों की टीम यहाँ पर है और उन्होंने हमको यहाँ पे बचा लिया और अपने साथ लेके आए हैं। तो इमोर्टल अलायंस के जो लीडर थे ना उनको मैंने अपनी पूरी बातें बताई कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ, वो भी बड़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने वादा यहाँ पे किया कि टेंशन मत लो, तुम्हारे जैसे जितने भी इंसान यहाँ पे फंसे हुए हैं ना हम सबको आज़ाद करवाने में तुम्हारी पूरी हेल्प यहाँ पे करेंगे। और तब से लेके अभी तक उनके साथ मिलके हम इंसानों को आज़ाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाद में आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए तो ये काम मैंने और भी ज़्यादा आसान हो गया। मैं नहीं चाहता एक भी इंसान को सब कुछ यहाँ पे झेलना पड़े जो मैंने यहाँ पे झेला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई मैं वादा करता हूँ जो तूने झेला है ना कसम से मैं किसी और को झेलने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दूंगा। फिर हमारा मेन कट्टर आता अपने बंदे से मिलने, वो ढेर सारे बंदे लोग के साथ मिल रहा था। तो हमारे मेन कट्टर को देखता है, वो कहते हैं हेलो 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 यार सॉरी सॉरी मैं बिजी था, आप पे ध्यान यहाँ पे नहीं गया। तो बाकी बंदे भी कहते हैं हेलो मिस्टर जीएन लॉर्ड जी नमस्कार। तो ये भी कहता खाली जीएन बुलाओ यार, ये लॉर्ड वॉर्ड मुझे मत बुलाओ, मेरे पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, कैसे हो तुम सब। तो एक था आदमी वो भी कहते वेल हम तो बड़े सही हैं, आपके बारे में बड़ा सुना था, आप तो उससे ज़्यादा कमाल के निकल गए, कसम से बड़े सेक्सी लग रहे हो जी। हमारा मैं कहता भी लाइक बड़ा सेक्सी लग रहा हूँ। अबे यार कहीं आदमी गे तो नहीं ना है। तो वो आदमी भी कहता है, वो आदमी नहीं ये आदमी कहता है सुनो यार तुम लोग जा सकते हो, मुझे मिस्टर जीएन के साथ अकेले में बात करना है। तो बाकी सभी कहते हो कि ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो हाने कावा नाम का जो एल्डर है वही एल्डर जिसको भाई हम मतलब नफरत है हमारे में कट्टर से, जिसको हमने कई बार देखा है, वो आजकल है ना भाई मतलब समझ रहे हो ना। हमारा मैं कट्टर भी कहता है या समझ रहा हूँ, वो तो भाई शुरू से कुछ ना कुछ लफड़ा कर रहा है, न जाने अब कौन सा लफड़ा करने के लिए साला तैयार यहाँ पर है। उसके बाद टकले के साथ अकेले में बैठा था और कहते ये सारे वही बंदे ना जो मिलकर वेपन यहाँ पे बनाते हैं, यार इनमें से कोई मेरा दुश्मन होता तो वो भी कहता ना इनमें से कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। हमारा मैं कहता भाई तुझे कैसे पता, वो भी कहता सॉरी मुझे सच्ची में नहीं पता, मुझे बस इतना पता ये सारे बंदे वेपन बनाते हैं तो सबको लेकर आ गया, इनमें कोई दुश्मन है या नहीं है मुझे भी आइडिया नहीं है, अगली बार किसी भी बंदे को लाने से पहले मैं आपसे पूछ लूँगा, इस बार माफ़ कर दो। हमारा मैं कहता चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे एक छोटा सा काम तुझसे करवाना है। तो वो भी कहता बोलो क्या करवाना है। हमारा मैं कटर स्क्रोल निकाल कर उसको दिखाता है तो सामने से वो भी कहते क्या हुआ इसके साथ क्या करना है। हमारा मैं कटा भी कहता है वेल यार तुझे कुछ करके कोई तरीका यहाँ पे ढूंढना है जिससे इनविजिबल चीज़ें ना विजिबल हो जाए, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वो दिखने लग जाए। अब आते उस हाने कावा एल्डर की ओर, और जहाँ पे हमारी जो मैडम थी डेमन लॉर्ड वो तो बच्ची बनी पड़ी है तो वो तो अपना काम कर नहीं सकती, तो उसकी जो नौकरानी है वो क्लैन की एक एल्डर भी है। तो वो भी कहती है सुनो भाई हमने सारे बंदे लोग को बुला लिया था लेकिन भाई तुम यहाँ पे आने से रोक रहे हो, ऐसा काहे को। एल्डर भी कहता है क्योंकि हमको भी लॉर्ड ने मौका दिया था, लॉर्ड ने परमिशन दिया था उनको आने देने का, लेकिन लॉर्ड तो अभी यहाँ पर है ही नहीं, आप बता भी नहीं रही हो कहाँ पे गई है, बिना उनके परमिशन से हम कैसे अलाउ यहाँ पे कर दे। और मेन अभी उनके बदले जो जिम्मेदारियाँ है ना आपको मिली है, लेकिन आप एक एल्डर यहाँ पर हो। वो भी कहती इसलिए एल्डर होने के नाते तुमको मेरी बात यहाँ पे माननी चाहिए, प्लीज़ यार मैं तो कहती हूँ अलाउ यहाँ पे कर दो, एटलीस्ट मिस्टर जीएन की बातें तो मानो। ये भी कहते जीएन की बातें मैं कैसे मानूँ, पहले मुझे ये बताओ ये जीएन है कौन, हमारे डेमन लॉर्ड का पति या फिर इंसान लोग का लीडर। तो नौकरानी खुद डाउट में आ जाती कि भाई ये बातें बड़ी उल्टी सीधी करता है। फिर 2 मिनट बाद वो सारे बंदे एल्डर सब निकल आते हैं। हमारा मैं कहता इंतजार कर रहा था तो एक बंदा कहता रे जीएन तुम यहाँ पर, तो एल्डर भी कहता साले लॉर्ड कौन है तू या मैं हूँ ना, तो मुझे बात करने दो। हेलो मिस्टर जीएन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमारा मैं कहता कुछ भी नहीं एल्डर, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और इसी वेट के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो माई वाइफ इज 9-tailed डेमन फॉक्स की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो एल्डर था हाने कावा हमारा मेन कटर कहता सुनो ना यार तुमसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है, कर सकता हूँ क्या। वो भी कहता नहीं यार मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम यहाँ पे नहीं है, जो कुछ है यहीं पे बोलो। तो हमारा मेन कटर भी कहता ओके ठीक है, तुमको तो पता ही होगा हमने पैसेज यहाँ पे तैयार किया जिसे हम सारे इंसान लोग करें ना यहाँ से भेज देंगे, तो कोई ना कोई एल्डर यहाँ पे चाहिए उसकी जिम्मेदारी लेने वाला, क्यों ना वो एल्डर आप बन जाओ। जो सुनते उसको विश्वास नहीं होता और कहता सच्ची में कोई कंडीशन भी है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़े स्मार्ट आदमी हो, जी हाँ एक कंडीशन भी है। वो पूछता है क्या। हमारा मेन कट्टा कहता बस यही, जो इंसान लोग हैं ना बड़े प्यारे बड़े मासूम लोग यहाँ पर है, प्लीज़ यार उनको मारो मत, उन पर अन्याय मत करो, बस चुपचाप उनको जाने देना।
ये भी कहता बस इतनी कंडीशन है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता यहाँ, वो कहता बाद में रिग्रेट नहीं ना करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ना, तो वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेता, सोचता वाओ ये कितना चूमू आदमी है, एंड में मेरे सामने हार माना और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे दे दिया। ओके ठीक है, मैं भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, बाय। इतना बोल के हंसते हंसते निकल जाता है। जो ये लड़की थी, ये क्विंग, वो भी कहती सर भाई आपने क्या कर दिया, इंसानों की जिम्मेदारी इस कमीने को दे दिया, भैया तो सब बर्बाद कर देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो, अभी इसको यही चाहिए था, अगर हम इसको ना देते ये न जाने और बड़े बड़े कितने मुसीबत तैयार करता। मैंने दे दिया ताकि ये शांत यहाँ पर रहे और कोई मुसीबत यहाँ पे तैयार ना करे। रही बात वो वापस कैसे आएगा, टेंशन ना लो, वो मैं वापस लेके रहूँगा। ये भी कहती मगर कैसे सर। ये भी कहता चलो उस हाना कावा को सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। तो नाव पे बैठ के निकल जाता कहीं और कहता हूँ माई गॉड क्या नज़ारे, क्या मौसम में मज़ा ही आ गया। और सुनो बॉडीगार्ड, भाई कब तक पीछा करोगी, अब तो सामने आ जाओ। तो जो बॉडीगार्ड है जो हमेशा रहती थी महारानी के साथ, वो आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस यार, तू बॉडीगार्ड है ना, तेरा काम है महल में रहने का, महल में न जाने कितने काम होंगे, लेकिन वो सारे काम धंधे छोड़ के तू मेरा पीछा कर रही है। वो भी कहती है मैं मैडम की बॉडीगार्ड यहाँ पर हूँ और अभी मैडम भाई कुछ भी कहीं कर नहीं रही ना कहीं जा रही है, तो मैं भला उनके साथ यहाँ पे काहे को जाऊँ, लेकिन तू बड़ा अजीब काम कर रहा है, बता क्या करना चाहता है। ये भी कहते हो मैडम क्या मतलब अजीब काम कर रहा हूँ, भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये भी कहती नहीं नहीं, तेरे बीच में और हाने कावा की बात मैंने सुनी, भाई बड़ा अजीब ही यहाँ पे लगा, और अभी शायद उसको सबक सिखाने के लिए कहीं जा रहा है ना। ये भी कहता है यान वो आपने सही बोला, पहुँच आते हैं। और कहते चलो हम पहुँच आ गए फनीलूस एरिया में। तो एक बड़ी सी मूर्ति यहाँ पे थी फॉक्स की, और ये मूर्ति किसी और की नहीं, हाने कावा की है। देखो वो भी फॉक्स क्लैन का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है उसकी रियल बॉडी भी फॉक्स यहाँ पे थी, तो रियल फॉक्स बॉडी की मूर्ति यहाँ पे थी। तो ये भी कहती है एक सेकंड, भाई मैंने ऐसा सुना है जो भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, कोई इंपॉर्टेंट आदमी होता है, उसका एक धर्मा बॉडी होता है, और धर्मा बॉडी मूर्ति में कन्वर्ट करके किसी एरिया में डाला जाता है। ये हाने कावा का धर्मा बॉडी यहाँ पे लग रहा है। तो बॉडीगार्ड भी कहती है हाँ यार ये तो उसका धर्मा बॉडी है, तुझे इसके बारे में कैसे पता चला, ये तो सीक्रेट यहाँ पे रहता है, मेन मालिक के अलावा किसी और को पता ही नहीं रहता, जब तक मालिक उसको ना बताए और हाने कावा तुझे बता दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो, उतना तो मुझे पता चल जाएगा। तो वो बॉडीगार्ड भी सोचती है कि हाँ यार इतना तो इसको पता चलना चाहिए, जैसा हमने इसके बारे में सुना है, जैसा ये फॉर्चून टेलर यहाँ पर है, इससे तो मुझे डर लगता है कि हमारे क्लैन के जो नए नए मेंबर यहाँ पर होंगे कहीं उनका भी धर्मा बॉडी कहीं इस पर कम्प्लीटली डिपेंड ना हो जाए। लेकिन तू करना क्या चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको सबक सिखाने के लिए तो उसकी धर्मा बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा। सुनो अगर तूने धर्मा बॉडी डिस्ट्रॉय किया उससे उसका जो फ्यूचर कल्टिवेशन है ना वो रुक जाएगा, वो फ्यूचर में कभी लेवल अप नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना उसका पावर अभी है ना वो पावर अभी भी मेंटेन रहेगा, और अभी का उसका पावर तेरे से हाई है, भाई वो तेरे पीछे पड़ जाएगा तुझे मारने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या मैं उसका धर्मा बॉडी डिस्ट्रॉय करूं, है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो दूसरों का धर्मा बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करे, मैं एक दूसरा तरीका यूज़ करूँगा उसको हराने के लिए। सुनो ये क्यों वो सामान यहाँ पे दो, वो भी कहती ये लो, इतना बोलकर लाल कलर का कुछ छोटा सा आइटम यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर लेता है और ब्लड अपना लेता है, और ब्लड से ना उसके ऊपर कुछ तो यहाँ पे लिखता है, एग्जैक्टली क्या लिखा समझ यहाँ पे नहीं आया, ये ट्रांसलेशन में भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, बस उसको सामने मूर्ति के रख लेता है और एक लंबा चौड़ा मंत्र यहाँ पे बोलता है। जैसे मंत्र बोलता है धीरे धीरे जो छोटा आइटम है ना देख सकते हो एक स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है, जिस स्टैचू में एक अजीब सा जानवर है, उस जानवर पे एक लड़का बैठा हुआ है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन शायद वो लड़का भी हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर है। और तभी वो जो धर्मा बॉडी है ना उसका माथा देख सकते हैं, माथे पे एक रैक बनता है और आग से खून यहाँ पे निकलने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर 3 अगरबत्ती निकाल लेता है और कहते मेरी ओर से ये अगरबत्ती स्वीकार यहाँ पे करे। तो जैसे इतना बोलता है अगरबत्ती भी जल के ख़त्म हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो हमारा काम यहाँ का हो चुका है, चलते हैं यहाँ से, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखो एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया हमारे मेन कैरेक्टर ने क्या किया और इसका क्या असर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ तो होगा जिससे हाने कावा को सबक यहाँ पे मिले और बाद में हमारे मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांग ले, और एग्जैक्टली क्या सबक मिलेगा वो पता चलेगा 2 हफ्ते बाद, क्योंकि मैंने पहले बोला है इसके चैप्टर 2 हफ्ते में एक बार आता है। तो मिलते हैं 2 हफ्ते बाद वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।